बड़े नेता सीताराम येचुरी का निधन हुआ है। लंबी बीमारी से वो जूझ रहे थे, लगातार इलाज उनका चल रहा था। 72 साल की उम्र यहाँ पर हो चुकी थी। ऐसे में डॉक्टर्स की विशेष टीम की निगरानी में लगातार उनका इलाज जारी था, जिसके बाद एम्स में उन्होंने अंतिम सांस यहाँ पर ली है। सीताराम येचुरी, एक लंबा राजनीतिक अनुभव उनका रहा है, लेकिन बीमारी की चपेट में कुछ ऐसे आए कि फिर उसके बाद दोबारा से रिकवर करने में यहाँ पर वक्त लग रहा था। और ऐसे में एक लंबी बीमारी के बाद एम्स में उनका निधन हुआ है। ऐसे में सियासी तौर पर एक कहा जा सकता है कि बड़ी क्षति यहाँ पर हुई है सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी। अमित पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, क्या कोई जानकारी मिल रही है, क्योंकि पहले भी खबरें सामने आई थी कि लंबी बीमारी की वजह से उनकी सेहत पर काफी बुरा असर पड़ रहा था। देखिए, आज 1:03 पर एम्स में उन्होंने दोपहर को अंतिम सांस ली और उसके बाद उनका अभी पार्थिव शरीर एम्स में भी मौजूद है। पिछले कई समय से सीताराम येचुरी बीमार चल रहे थे और अब गंभीर हालत को एम्स में एडमिट किया गया था और इलाज भी उनका चल रहा था और डॉक्टरों ने उपचार की भरसक प्रयास किया, लेकिन अंततः वह कामयाब नहीं हो सके और आज 1:03 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। फिलहाल अभी पार्थिव शरीर उनका एम्स में रखा गया है। जल्द ही पार्टी की ओर से, सीपीएम पार्टी की ओर से विस्तृत कार्यक्रम क्या होगा, उनके शरीर को कब लाया जाएगा, या उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की अपने ऑर्गन्स को डोनेट करने के लिए, तो कैसे चीजें साफ होती है वो पार्टी जल्दी मीडिया के सामने रखेगी। लेकिन कॉमरेड येचुरी का जाना भारतीय राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। बिल्कुल, एक बड़ी क्षति यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र के लिए, और साथ ही लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। लगातार डॉक्टर की विशेष टीम यहाँ पर अमित निगरानी तो कर रही थी, लेकिन आखिरकार और जिंदगी यहाँ पर वो नहीं जी पाए, क्योंकि लंबी बीमारी यहाँ पर चल रही थी। पर क्या कुछ कहा जा सकता है सियासी तौर पर, क्या कुछ अभी प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं? क्योंकि बड़ी क्षति, कोई दो राय नहीं, न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि सियासी तौर पर जो लंबा सफर रहा है, जो एक्टिव राजनीति उनकी तरफ से यहाँ पर की जाती रही है, समर्थकों की भी लंबी फहरिस्त रही है। देखिए, राज्यसभा सांसद रहे, 2 बार के राज्यसभा सांसद रहे और हमें खुद उनको कवर करने का नजदीकी तौर पे मौका मिला, सबीना। और कॉमरेड येचुरी, जिनको सीताराम के नाम से जाना जाता था पार्टी सर्कल में, उनकी जो छवि ऐसी थी कि सर्व दलों में उनकी मान्यता व्याप्त थी, चाहे वह सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्ष दल हो। उनके कांग्रेस से भी रिश्ते उतने ही मधुर थे जितने की बीजेपी से जो थे वो रिश्ते थे। जब मोदी सरकार पहली बार अपने कार्यकाल में आई, कॉमरेड येचुरी राज्यसभा में थे और कई बिल ऐसे थे, सरकार का जोरदार उन्होंने विरोध किया। बावजूद इसके उनकी जो सामंजस्य सत्ता पक्ष के साथ बैठाने में वो लगातार कामयाब होते और कई बार हम उनको लॉबी में भी देखते कि सत्ता पक्ष के सांसदों के साथ संवाद करते हुए। मीडिया से भी इनका जो इंटरेक्शन था कॉमरेड येचुरी का बहुत ही संयम भरा था और कभी भी उनके पास जाके हम लंबे सब्जेक्ट पर चर्चा कर देते थे। सबीना, ये कॉमरेड येचुरी एक ऐसे नेता थे, तेलुगु से आया हुआ एक शख्स जो जिसने की सीपीएम पार्टी की कमान संभाली और उस वक्त कमान संभाली जब पार्टी का जो नीचे का ग्राफ नीचे की ओर गिर रही थी। बंगाल में उसने सत्ता गंवा दी और उसके बाद उन्होंने पार्टी में एक तरीके की रिफॉर्म लाने की कोशिश की, लेकिन बहुत सफल वो नहीं हो पाए। लेकिन अपनी एक अलग तरीके की शैली से वह सर्वमान राजनीतिज्ञ थे और प्रकाश करात का एक युग था सीपीएम में, तो सीताराम येचुरी का दूसरा एक जो युग था सीपीएम में। और भारतीय राजनीति हमेशा इस दूरदर्शी राजनीतिज्ञ की कमी को महसूस करेगी और कॉमरेड येचुरी का जाना एक बहुत बड़ा धक्का है। अमित, एक लंबा राजनीतिक करियर उनका यहाँ पर रहा, सफर रहा, पक्ष विपक्ष दोनों ने अपनाया। कई ऐसे मुद्दे रहे कि हो सकता है कि विपक्ष की तरफ से स्वीकृति ना रही हो, लेकिन जो अनुभव उनका रहा, जो फैसले कई बार उन्होंने ऐसे वक्त पर लिए जब पार्टी नहीं ले पा रही थी या कुछ फैसले नहीं हो पा रहे थे, ऐसे में उन्हें भी इस वक्त जाहिर सी बात है याद किया जा रहा होगा। और इस सफर के दौरान कहा जा सकता है जो स्वीकृति उन्हें पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से मिली, इसलिए भी कहा जा सकता है कि कुछ राजनीतिक शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनका जाना वाकई बहुत बड़ी क्षति। देखिए सबीना, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर आप एक साधारण तरीके से अगर वो जा रहा है, उसको आप रोक लें, नाम के संबोधन से रोक लें और उसके बाद आप उससे
किसी भी देश के राजनीतिक विषय के बारे में चर्चा करें और वह आपके सारे सवालों का जवाब दे रहा है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना सहज वह राजनीतिज्ञ है। और सीताराम येचुरी, कॉमरेड येचुरी या सीताराम जैसा कि उनको पार्टी सर्किल में जाना जाता था, वह इस चीज के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध है। कोई भी उनके पास जाकर भारतीय राजनीति के विषयों में समझ सकता था। ये उन्हीं का दौर था, हमें याद रखना होगा, जब केरला में सीपीएम और कांग्रेस जो धुर विरोधी थे, उनका बंगाल में जब गठबंधन हुआ तो ये उन्हीं के पहल के आगे, उनको एक रिफॉर्मिस्ट नेता माना जाता था। उन्होंने सीपीएम को एक रिफॉर्म लाने की कोशिश की। हालांकि पूरी तरीके से वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन प्रयोग की राजनीति में सीताराम येचुरी को जाना जाएगा। और लगातार सरकार चाहे जो भी चीज सरकार को बात करनी होती थी, उनकी राय जरूर ली जाती थी। देखिए, ये बात हमें भी एक और ध्यान रखनी होगी कि जब उनका दूसरा कार्यकाल जब समाप्त हुआ, अमूमन सीपीएम के पार्टी कैडर में यह कॉन्स्टिट्यूशन है कि कोई दूसरे कार्यकाल से तीसरा कार्यकाल नहीं हो सकता। उस वक्त कॉमरेड येचुरी एक प्रमुख ओहदा रखते थे। उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए, राज्यसभा के कार्यकाल के लिए, उन्होंने कभी भी प्रेस नहीं किया। और हालांकि सीपीएम के पास उस वक्त नंबर भी थे, तो ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितने डिसिप्लिन थे, किस तरीके से पार्टी की नीतियों का, और एक ऐसा नेता जिसने जिंदगी भर सामने एक कॉमरेड की भूमिका निभाई, जिंदगी भर सीपीएम के जो काडर है उनको एक रिफॉर्म करने की कोशिश की। तेलुगु क्षेत्र से आया हुआ वह शख्स जिसने उस पार्टी की कमान संभाली, जो कि बंगाल में भी सक्रिय है, जो कि केरल में भी सक्रिय है, जो कि उस वक्त त्रिपुरा में भी सक्रिय थी, उसकी कमान संभाली। और जितने भी उस पीढ़ी के नेता थे, चाहे वृंदा करात हो, प्रकाश करात हो, या फिर सीताराम येचुरी हुए, ये वो नेता थे जिन्होंने जब ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य के बाद जब पार्टी की जो शाखाएं जब फैल रही थी, तो बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया। और आज बेशक राजनीतिक रूप से केरल में ही सीपीएम है, लेकिन अगर देश भर में उसकी मौजूदगी है और युवा लोग अगर सीपीएम से अगर जुड़ रहे हैं, तो यह सीताराम येचुरी की ही देन है। अमित, क्योंकि जब भी कोई जमीन से जुड़ा जनप्रतिनिधि, राजनीतिक बड़ी हस्ती हमारे और आपके बीच से या अपनी जनता के बीच से जाते हैं, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा सदमा होता है, क्योंकि उन्होंने उनके उस राजनीतिक सफर को बहुत करीब से देखा होता है। तो जमीन से जुड़े नेता भी वो यहाँ पर रहे, वामपंथी राजनीति का बहुत बड़ा चेहरा, बड़ा प्रमुख चेहरा वो हमेशा से रहे। क्या कहा जा सकता है, उनके लिए भी उतनी ही बड़ी क्षति? बिल्कुल, देखिए सबीना, जिस तरीके से अगर हम कहें सीपीएम 2.0 और उसको कैसे उस प्रारूप उसने किया, जब घटते हुए ग्राफ के साथ सीपीएम ने पूरे भारत में अपनी राजनीति को कैसे किया, तो इसका पूरा श्रेय सीताराम येचुरी को जाता है। कई उनके संगठन के फैसले ऐसे थे जो पार्टी स्तर। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।